नमस्कार मित्रों। जीवन का कोई ऐसा पल नहीं होता जब हम कर्म कर नहीं रहे होते हैं। निरंतर हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन हमारा अधिकांश कर्म दो कर्मों पर आधारित होता है, सकाम कर्म और प्रतिकर्म। सकाम कर्म वो कर्म होता है जो हम किसी कामना की पूर्ति के लिए करते हैं, चाहे हमारी रोजी रोटी हो, परिवार का पालन पोषण हो, या कोई ऐसा काम जिसमें कोई कामना छुपी होती है। प्रतिकर्म वो कर्म होता है जो हमसे करा लिया जाता है। कई बार न चाहते हुए भी हमें कर्म करते हैं, जैसे किसी ने हमें कुछ भला बुरा कहा, कुछ गाली दी, कोई ऐसा बात कहा जिसका न चाहते हुए भी हम उत्तर देते हैं और प्रतिकर्म में आता है। कई बार कोई व्यक्ति हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा होता है तो उसके जवाब में भी हम कुछ कर्म करते हैं, उसके लिए अच्छा करते हैं। ये कर्म भी प्रतिकर्म में आता है, चाहे अच्छा कर रहे होते हैं या बुरा कर रहे होते हैं, दोनों प्रतिकर्म में आता है। और ये कर्म सबसे निकृष्ट कर्म कहा जाता है, क्योंकि ये कर्म हम न चाहते हुए करते हैं, क्योंकि हमारा मन नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम कर रहे होते हैं। लेकिन संतों भक्तों ने जिस कर्म की महत्ता दी है वो है निष्काम कर्म। निष्काम कर्म को इसलिए महत्ता दी गई है क्योंकि ये कर्म फल की इच्छा से रहित होकर किया जाता है। ये कैसे संभव है? ये इस प्रकार संभव है कि हमारा जो भी कर्म हम करते हैं, अपने आप को बीच से हटा के परमपिता परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए वो कर्म करें कि जो भी हम कर्म कर रहे हैं उसका अच्छा रिजल्ट आएगा या बुरा रिजल्ट आएगा, कोई भी रिजल्ट आए वो रिजल्ट हमें प्रभावित ना करे, और हम ईश्वर की रजा मानते हुए हर पर निरंतर कर्म करें और वो कर्म करें जो लोगों के कल्याणकारी हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो, समाज के लिए कल्याणकारी हो। तो ऐसा जो कर्म होता है, इसी कर्म को संतों भक्तों ने महत्ता दी है। सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।